चलो देखो, एक कंपाउंड से शुरू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास तक किया, ताकि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा साक्षी? यहाँ पे चले जाओ और फिर इसको ऊपर की तरफ। अब देखो, अगर नीचे जाते हैं तो कम कार्बन आएंगे, तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। एंड फिर हमें क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करना होगा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। और हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा। बोलो साक्षी। सर 2 मिथाइल पेंटीन। 2 मिथाइल नहीं, मुझे 3 मिथाइल, 3 पे है, 3 मिथाइल हेक्सेन। शायद तुमने स्ट्रक्चर बनाते हुए कोई कार्बन छोड़ दिया बीच में, चेक करो। स्ट्रक्चर बना है सही या कोई कार्बन मिस हो गया है? यस सर, एक मिस हो गया था। अब देखो, इस कंपाउंड को स्टडी करते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ये कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियरली दिख ही रहा है कि स्ट्रेट होगी। एंड हमने क्या कहा था लास्ट क्लास में, हमने रूल लिखा था कि अगर अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, अनसैचुरेशन है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आएगी अपने पास फंक्शनल ग्रुप को। सबसे छोटा नंबर किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अनसैचुरेशन चेक करो कि छोटा नंबर किसको मिले, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। एंड अगर वो भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना होता है। तो यहाँ पे अपने पास सब्स्टिट्यूएंट तो कोई नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अपने पास अनसैचुरेशन है, तो हमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी चाहिए, ताकि अपना अनसैचुरेशन को छोटा नंबर मिले। तो जब हम नंबरिंग करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ताकि अपनी अनसैचुरेशन को छोटा नंबर मिले। एंड अनसैचुरेशन जहां से शुरू होती है वो नंबर काउंट होता है। डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, नंबर 2। क्लियर या नहीं? यस सर। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, हेक्स। एंड नंबर 2 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2e। सब्स्टिट्यूएंट तो कोई था ही नहीं, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। एंड 2 पे क्या लगा था, डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2e। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं एंड उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा साक्षी? लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट वाली ले लो, चाहे ऊपर से शुरू करके आगे तक चले जाओ, कोई इशू नहीं है, सेम ही बन रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, ये तो क्लियर है। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे?
सर राइट। राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमें प्रेफरेंस देनी होती है अनसेचुरेशन को। यहाँ पे दोनों है, सब्स्टिट्यूएंट भी है एंड अनसेचुरेशन भी है, लेकिन हमें जब छोटा नंबर देना है तो अनसेचुरेशन को प्रेफरेंस मिलती है। तो क्योंकि हम अनसेचुरेशन को प्रेफरेंस देते हैं तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये बनेगा 5 मिथाइल एंड 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स। 2 पे क्या लगा है, इन। कोई दिक्कत? क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट या अनसेचुरेशन, if same substituent or unsaturation is present multiple times, they are clubbed together while writing the name, while naming। कहने का मतलब क्या है, मान लो अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड आता, ठीक, ऐसा कोई कंपाउंड आता। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन चाहे तुम ऊपर से शुरू कर लो, मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं लॉन्गेस्ट चेन की। मैं ये वाली शुरू कर लेता हूँ, चाहे तुम ऊपर चले जाओ चाहे आगे की तरफ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। तो मान लो ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन है एंड अब हमें नंबरिंग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी नंबर कर लो, सेम ही पढ़ने वाला है। तो नंबरिंग भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, मिथाइल, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, मिथाइल। दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल, वैसे जनरली हम क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल, फिर हमने देखा कि 4 पे भी क्या है, मिथाइल। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको क्लब कर देंगे कि मिथाइल कहाँ कहाँ पे लगा है, एक बार 2 पे लगा है, एक बार 4 पे लगा है। क्लब कर दिया कि दो जगह पे मिथाइल लगा है, एक बार 2 पे और एक बार 4 पे। दो जगह पे लगा है एंड इसीलिए हमें डाई लगाना होगा। 2,4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो ये पेंटेन बनेगा। क्लियर? अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मल्टीपल टाइम्स आता है तो उसको क्लब कर दो, 2 बार है तो डाई लगा दो, 3 बार है तो ट्राई लगा दो, 4 बार है तो टेट्रा लगा दो। ठीक, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। कोई दिक्कत? सर अगर इस केस में अनसैचुरेशन भी होती? अनसैचुरेशन भी होती मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ? यस सर। पहले फिर एक रूल लिखते हैं, पहले ये नोट करो, फिर उसके लिए एक रूल लिखते हैं। पहले एक नंबरिंग का रूल आता है, पहले वो देख लेते हैं, फिर नेमिंग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि नेमिंग नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं से भी शुरू करो। एज सच अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं या मल्टीपल अनसैचुरेशंस आती हैं तो हमें एक रूल लगाना पड़ता है। यहाँ पहले वो लिख लेते हैं, ये लिखो इसे, फिर आगे लगाता हूँ। सर डन।
एक हेडिंग डालो, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। ये रूल क्या कहता है? इफ मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स या अनसैचुरेशंस आर प्रेजेंट, if multiple substituents or unsaturations are present, then numbering is done. Numbering is done in order to obtain, numbering is done in order to obtain the lowest set of lookings. Lowest set of लोकेंट्स। कहने का मतलब क्या है? अच्छा, पहले लोएस्ट सेट समझ लेते हैं कि लोएस्ट सेट का मतलब क्या है। मान लो हमारे पास दो सेट आए होते, एक आया होता 1 2 5 और एक आया होता 2 3 4। एज्यूमिंग कि ऐसा कोई सेट आया होता, दो सेट्स आए होते, एक आया होता 1 2 5 और एक आया होता 2 3 4। तो तुम्हें सबसे पहला नंबर चेक करना है 1 और 2। 1 और 2 में से कौन सा छोटा है? 2 छोटा है। ये छोटा है तो ये लोएस्ट सेट बनेगा। ये क्या होगा? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास दो सेट आए होते, एक आया होता 2 3 6, एक आया होता 2 4 6। एज्यूमिंग तुमने फर्स्ट वर्ड चेक किया, फर्स्ट डिजिट सेम था। अगर फर्स्ट डिजिट सेम है तो सेकंड पे चले जाओ 3। अगर फर्स्ट से आंसर मिल रहा है तो सेकंड पे नहीं जाना है। अगर फर्स्ट से आंसर नहीं मिल रहा है तो सेकंड पे जाना है। 3 और 4 में से कौन छोटा है? 3 छोटा है। तो ये बनेगा लोएस्ट सेट। क्लियर? लोएस्ट सेट समझ आया कि है क्या? यस सर। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं, फिर नोट करते हैं आराम से। मान लो ये कोई कंपाउंड है, ठीक, हमें इसका नेम लिखना है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लेते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियरली दिख ही रही है कि अगर हम स्ट्रेट चले जाते हैं तो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। तो तुम ऊपर से भी शुरू कर सकते थे, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम यहाँ पे नीचे भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे चले जाते हैं। तो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अभी जब ये लॉन्गेस्ट चेन बनी तो इसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हमें दिख रहे थे। नंबर 1 सब्स्टिट्यूएंट, नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट, नंबर 3 सब्स्टिट्यूएंट। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक काम करो, इथाइल कर लो, ऐसा ना लगे कि सब्स्टिट्यूएंट सेम ही होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूएंट सेम होने चाहिए। दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट। सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे आ रहा है। सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है? नंबर 2 पे। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अपना नंबर 6 पे आ रहा है और फिर एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है जो नंबर 7 पे आ रहा है।
वेयर एज अगर हम लेफ्ट टू राइट इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना पहला सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पे आ रहा है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये नंबर 7 पे आ रहा है। ठीक, तो अब देखो फर्स्ट वर्ड तो कॉमन है, फर्स्ट डिजिट तो कॉमन है, 2 और 3 में से 3 छोटा है, तो ये सेट सही है और ये सेट हम नहीं ले पाएंगे। मतलब अपनी रेड वाली नंबरिंग गलत है और जो ग्रीन वाली नंबरिंग है वो सही है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सेट रूल है। ये समझ आया या नहीं? दोबारा समझाऊं? नहीं सर आ गया। ठीक है, अब इसका अगर हम नेम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना होता है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स दो तरह के हैं, एक तो मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो हम दोनों मिथाइल्स को क्लब कर देंगे जब लिखेंगे। ऊपर से ये इथाइल है, ये 2 कार्बन का है, तो दिस वन इज इथाइल। जब भी तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकली लिखना है, नंबरिंग में अल्फाबेटिकल नहीं है, लिखते हुए अल्फाबेटिकल है। ई पहले आता है या एम? ई पहले आता है, तो हम पहले इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। लिखते हुए हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना है। while writing names of substituent, alphabetical order is followed. Alphabetical order is followed. Di, tri, टेट्रा नॉट इंक्लूडेड, ये याद रखना, हम इनको इंक्लूड नहीं करते। जैसे मिथाइल 2 बार है, लेकिन हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिर्फ मिथाइल ही चेक करेंगे, ये नहीं लिखेंगे डाई मिथाइल चेक कर रहे हैं। मतलब तुमने सब्स्टिट्यूएंट चेक करना है कि क्या क्या है, इथाइल है, मिथाइल, तो ई पहले आता है तो हम इथाइल पहले लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इथाइल कहाँ लगा है, 3 पे, तो 3 इथाइल। ठीक, उसके बाद देखो मिथाइल कहाँ कहाँ लगा है, एक बार 2 पे लगा है ग्रीन वाली नंबरिंग, और एक बार 7 पे लगा है, तो एक बार 2 पे लगा था और एक बार 7 पे लगा था, तो 2,7 डाई मिथाइल, 2 बार था इसलिए डाई लगा दिया है। ठीक है, एंड और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद वर्ड रूट आता है, 8 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 8 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑक्ट, एंड क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स ही थे तो हमने एन लगाना है। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सर एक बार इथाइल और मिथाइल की जब नाम लिखा है वो बताना। देखो अगर हम वैसे देखें तो डी पहले आता है, डाई वगैरह, अगर हम पूरा नाम देख रहे हैं, डाई मिथाइल है तो डी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि डी पहले आता है तो डाई को पहले लिखना है, मतलब डाई मिथाइल पहले आना चाहिए, लेकिन असली में क्या है, तुमने सिर्फ देखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, इथाइल, मिथाइल, मिथाइल, इनका फर्स्ट वर्ड चेक करना है। इनके फर्स्ट वर्ड को अगर हम चेक करें तो ई पहले आता है एज कंपेयर टू एम, तो हमने इथाइल को पहले लिखा है और मिथाइल को बाद में लिखा है। वो तो 2 मिथाइल इकट्ठे थे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, डाई लगा दिया है। मतलब जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो हमें डाई ट्राई को इंक्लूड नहीं करना होता, मतलब ऐसा नहीं है कि डाई का डी पहले आता है तो पहले ये लिखना है। आया समझ या नहीं? तुमने बस क्या देखना है कि मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिख दिया। क्लियर साक्षी? यस सर। करो नोट इसे, ऊपर वाला भी नोट करना होगा अभी, है ना? नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आते हैं जो तुम कह रही थी उस टाइम कि अगर अनसैचुरेशन भी हो along with multiple substituents,
या एक काम करते हैं, पहले सिर्फ मल्टीपल अनसैचुरेशंस का केस लेके चलते हैं, फिर बीच में सब्स्टिट्यूएंट को भी ले लेंगे। इसका नाम बताओ साक्षी। रूल्स बहुत सारे हो जाएंगे नेमिंग के करते करते एंडिंग तक, थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना, कंफ्यूजिंग ना लगे, मतलब प्रैक्टिस कर लेना। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आज शाम तक 5 पक्का, तो क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कल भी जब हम क्लास में कर रहे होंगे स्ट्रॉन्ग में, तो फंक्शन ग्रुप की नेमिंग चल रही होगी, मतलब शुरू करनी है वो, तो वो तुम्हारे साथ ही शुरू हो जाएगी। आज ये बेसिक कॉमन पिक्चर खत्म कर देंगे। देखो इसका नेम कैसे करना है। लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियर ही है, एकदम स्ट्रेट वाली चेन बनेगी लॉन्गेस्ट। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? सर लेफ्ट। लेफ्ट से नंबरिंग भी शुरू कर देते हैं यहीं से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो पहला डबल बॉन्ड शुरू हुआ नंबर 2 से, दूसरा डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है नंबर 4 से। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हम यूज करते थे हेप्ट। अब डबल बॉन्ड 2 बार है तो हम यहाँ क्लब कर देते हैं। पहला डबल बॉन्ड है नंबर 2 पे, दूसरा डबल बॉन्ड है नंबर 4 पे। 2 4 2 बार है तो क्या लगाएंगे? डाई। क्या है 2 बार? डबल बॉन्ड, मतलब इन। क्लियर या नहीं? ये सब मैंने लिखा था हेप्ट 2,4 इन। डाई लगाना है, अगर 2 बार है तो डाई जरूर लगाना है, 3 बार के लिए ट्राई, इस तरीके से। ठीक, अच्छा एक ना चीज और नोट करो पहले यहाँ पे। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो नोट करो। सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सारे वर्ड स्मॉल होते हैं जब नेम लिखते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने नहीं लिखे हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, ऐसे कर लो। Only first word is capital, rest all alphabets are small. Only first alphabet is capital, rest all are small. सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब के सब कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। जैसे हमने लिखा भी है, ध्यान से देखो तो मैंने हमेशा सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखा है, बाकी सब स्मॉल रखे हैं। ठीक, जितने भी नेमिंग रखी है, हो सकता है मैं कभी कैपिटल गलती से लिख दूं, लेकिन जनरली फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब के सब क्या रहते हैं? स्मॉल रहेंगे। दूसरा, while writing the number, while writing the number, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइफन। हाइफन is used before and after writing the number. Before and after
writing the number. अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो हम नंबर से पहले और नंबर के बाद क्या डालते हैं, हाइफन डालते हैं। लेकिन इसमें एक और दो पॉइंट्स हैं। इफ नंबर comes in the starting of name, जब हम नाम लिख रहे हैं तो पहले ही हमें नंबर डालना पड़ गया, then hyphen is used only after the number, not before. कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। ये देखो, हमने स्टार्टिंग में ही नंबर लिखा तो नंबर के बाद मैंने हाइफन सा डाला है, नंबर से पहले नहीं डाला है। अगर स्टार्टिंग में ही नंबर लिखना पड़ गया तो सिर्फ नंबर के बाद हाइफन डलेगा, नंबर से पहले कोई हाइफन नहीं डलेगा। लेकिन अगर बीच में कहीं पे नंबर लिखना पड़ रहा है, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कराए होंगे। ये देख, नहीं, हमने बीच में कहीं पे भी नंबर नहीं लिखा है फिलहाल। ये रहा, बीच में जब हमने नंबर लिखा है तो नंबर से पहले और नंबर के बाद में हाइफन आया है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही कोई नंबर है, देखो नंबर कहीं पे भी हो, नंबर से पहले नंबर के बाद हाइफन है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही कोई नंबर है तो फिर सिर्फ नंबर के बाद हाइफन है, नंबर से पहले हाइफन नहीं है। ठीक। एंड अगर मल्टीपल नंबर्स हैं, इफ मल्टीपल नंबर्स आर यूज्ड, if more than one number are used, they are put in brackets, they are put together in bracket separated by कॉमा। अब देखो, जब हमने ऊपर एक से ज्यादा नंबर यूज किए हैं तो मैंने उन नंबर्स को किस में डाला है, ब्रैकेट में। और नंबर्स के बीच में क्या यूज किया है, सिर्फ कॉमा यूज कर सकते हो। ब्रैकेट से पहले ब्रैकेट के बाद वही अपना हाइफन आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? यस सर। जो लास्ट रूल है वो क्या कहता है, लास्ट पॉइंट जनरल पॉइंट्स में, देयर इज नो स्पेस बिटवीन एनी अल्फाबेट। ये स्पेस जो हम डाल रहे हैं वो अपनी सहूलियत के लिए डाल रहे हैं कि हमें समझ आ जाए कि हम लिख क्या रहे हैं। असली में देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस बिटवीन टू अल्फाबेट्स। जितनी भी मैंने स्पेसेस डाली हैं वो सिर्फ इसलिए डाली है ताकि हमें समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन असली में इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, ये सब जुड़े जुड़े होते हैं। ठीक। ये देखो, फिर आगे कराता हूँ क्वेश्चन। सर डन। चलो आगे करते हैं।
इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा साक्षी, कुछ आइडिया? लॉन्गेस्ट चेन तो साफ साफ दिख रही है, स्ट्रेट वाली। नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो डिसाइड करना है, एंड नेम। नंबरिंग कहाँ से करेंगे साक्षी? सर लेफ्ट। अब यहाँ पे लेफ्ट से क्यों स्टार्ट की, राइट से क्यों नहीं? सर क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अगर राइट से कर रही हूँ तो 6th पे आ रही है। बेसिकली जो तुम्हारा सेट बनेगा इसका आंसर यही आएगा कि लोएस्ट सेट इज फॉलोड। सबसे पहले अनसैचुरेशन आई, नंबर 2 पे चलते हुए अनसैचुरेशन आई, फिर एक सब्स्टिट्यूएंट आया, चाहे अनसैचुरेशन आए चाहे सब्स्टिट्यूएंट आए सेट में कंसीडर करना है उसे। फिर एक अनसैचुरेशन आई नंबर 6 पे, तो यहां से सेट बना 2 3 6 का। अगर हम यहां से बनाते तो बनता अपना सबसे पहला अनसैचुरेशन आता नंबर 2 पे, फिर अनसैचुरेशन भी 6 पे आती और डबल बॉन्ड भी 6 पे आता, तो दो बार दो चीजें आती 6 पे। ठीक, अगर दो चीजें हैं तो दोनों का नंबर अलग अलग होगा, एक अनसैचुरेशन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। 2 2 तो कॉमन हो जाता, लेकिन फिर एक तरफ 3 था और एक तरफ 6 था, तो 3 वाली नंबरिंग सही है, मतलब येलो वाली नंबरिंग सही है एंड ब्लू वाली नंबरिंग गलत है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों, व्हाई, तो तुम्हें आंसर में यही लिखना है बिकॉज ऑफ लोएस्ट सेट रूल। अब देखो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है एंड वो नंबर 3 पे लगा है, तो ये बनेगा 3 मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, एंड वर्ड रूट 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अब डबल बॉन्ड कहां कहां लगे हैं, एक तो लगा है 2 पे और एक लगा है 6 पे, तो 2,6 दो बार है तो डाई, दो बार क्या है डबल बॉन्ड, तो ई। क्लियर, कोई डाउट? नो सर। करो इसे नोट करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं वो तुम ट्राई करना। सर डन। एक ये कंपाउंड का नेम बताओ। एक इसका करो ट्राई। 4 methyl but 1 ene। 3 4 मिथाइल, चल यस सर। भाई लॉन्गेस्ट चेन क्या बनाई, ये स्ट्रेट वाली या ऊपर से?
कहीं से भी बना लो, कोई चक्कर नहीं है। सर ऊपर से बनाए। मान लो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, क्योंकि अनसैचुरेशन को छोटा नंबर देना है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब यहाँ पे जो दोनों मिथाइल है वो कहाँ पे लगे हैं? 3 पे। 4 कहाँ से आया? नहीं साक्षी, दोनों के दोनों मिथाइल कहाँ लगे थे? नंबर 3 पे तो लगे थे। तो दोनों के दोनों मिथाइल 3 पे लगे हैं, तो 2 बार 3 लिखना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार 3 लिख के काम चल जाएगा। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि 3 पे तो लगे हैं तो 3 लिख देते हैं। 2 लगे हैं ना, तो दोनों को 3,3 लिखा जाएगा कि 2 हैं, दोनों के दोनों 3 पे हैं। 2 हैं तो क्या लगाना है? डाई। तुमने डाई नहीं लगाया है। एंड उसके बाद मिथाइल, 2 बार क्या है? मिथाइल। फिर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। 1 लिखो ना लिखो कोई चक्कर नहीं है। क्लियर या नहीं? समझ आया साक्षी? बच्चे दोनों के दोनों एक एक कार्बन। देखो ये हमारी मेन रोड जा रही है, ये मेन रोड है। इस मेन रोड से 2 रास्ते निकलते हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर मैंने देखा कि दोनों में एक एक ही कार्बन है, तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। नहीं, सर मैंने नंबरिंग गलत की थी। अच्छा ठीक, फिर चेक सही करो उसे। एंड सेकंड का नाम बताओ। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं तब भी हमें वो नंबर 2 बार लिखना है और डाई जरूर लगाना है 2 बार के लिए। मिथाइल ब्यूट 1। अगले कंपाउंड का नाम सर 4 इथाइल और 5 मिथाइल हेप्टीन। दोबारा चेक करो साक्षी। अच्छा मैंने यहाँ पे नीचे एक काम करो, यहाँ से ब्रोमो हटा दो, ब्रोमो हटा दो वहां से। फिर एक नहीं तो नया रूल लग जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। ब्रोमो हटाओ। अब नाम बताओ। तुम यहाँ से नीचे भी जा सकते थे, मतलब तुम ये वाली लॉन्गेस्ट चेन भी ले सकते थे कि यहाँ से आ रहे हैं एंड फिर नीचे मुड़ जाते, तो सेम ही बनता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर 4,5 डाई इथाइल हेप्टीन। 4,5 डाई इथाइल, 1 2 4,5 कैसे आ रहा है? अच्छा वहां से शुरू करना है नंबर। नंबर 1 इसको देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5। ठीक, 4,5 डाई इथाइल, 2 कार्बन है एंड हेप्ट 1 इन या हेप्टीन। क्लियर? सर मैंने लॉन्गेस्ट चेन दूसरी लिया बस। वो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम है।
एक और कंपाउंड करना है हमें इसमें, इसे ट्राई करो। इसको ट्राई करो। लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें क्लियरली दिख ही रही है कि स्ट्रेट जाओ, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, चाहे तुम सीधे चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब मुझे इसका नाम बताओ। नंबरिंग कहाँ से करेंगे साक्षी? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट? सर राइट टू लेफ्ट। क्यों? सर उसमें 3 बॉन्ड है। नहीं साक्षी, चलो देखो, ये अनसैचुरेशन है बेसिकली, दोनों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन है। ऐसा नहीं है कि 3 बॉन्ड है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। एंड अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 2 3, तो अपनी पहली अनसैचुरेशन 3 पे आ रही है। हमने अनसैचुरेशन को छोटा नंबर देना है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना, क्योंकि हमें छोटा नंबर अनसैचुरेशन को देना है। तो जो अपनी अनसैचुरेशन आ रही है वो 3 पे आ रही है, जबकि अगर मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तब तो वो नंबर 1 पे मिल गई। तो ये नंबरिंग एकदम सही है, ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। क्लियर? चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है, रहेगा वो अपने लिए अनसैचुरेशन ही। अनसैचुरेशन को छोटा नंबर देना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 पे मिल गई तो ये बढ़िया नंबरिंग है, एंड ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। चलो अब नेम बताओ इसका। नेम क्या आएगा साक्षी? स्टार्टिंग का तो आ गया 3,6 डाइमिथाइल। 3,6 डाइमिथाइल, बिल्कुल। उसके बाद देखो 3,6 डाइमिथाइल, सब्सिक्वेंट्स खत्म हो गए, एंड 7 कार्बन हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो हेप्ट। अब लिखते हुए अल्फाबेटिकली लिखना है, इसको हम ईन बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? आइन। तो ई पहले आता है, तो 1 पे लगा है ईन,
एंड 4 पे लगा है आइन, 1 पे लगा है इन, 4 पे लगा है आइन, तुम इस ई को हटा दोगे जो बाद में लगा है, बेसिकली ये वाला ई हट जाता है। कोई डाउट? लगा के रखोगे तब भी कोई इशू नहीं है, कोई गलत नहीं करता ऐसे। क्लियर साक्षी, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, नोट करो इसे, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। डन। साक्षी, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? चलो देखो, मैं कराता हूँ इस कंपाउंड को। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो अपना पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन नंबर 2 पे आया, और फिर एक सब्स्टिट्यूएंट आया क्लोरीन नंबर 4 पे। अगर हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो अगेन पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन आता नंबर 2 पे, दूसरा आता 4 पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे दोनों ही सेट क्या बन रहे हैं? सेम। जब दोनों के दोनों सेट सेम बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल, क्योंकि दोनों सेट सेम बन गए। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल। अगर दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होते फिर तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर लेता, कोई फर्क ही ना पड़ता। लेकिन ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है, दोनों अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो प्रायोरिटी देनी होगी। तो अगर दोनों के दोनों सेट सेम बन जाते हैं तो लोएस्ट सेट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। एंड व्हेनेवर lowest set fails, lowest set rule fails, numbering is done, numbering is done alphabetically। लेकिन ये सिर्फ तभी करनी है जब लोएस्ट सेट रूल क्या हो जाए? फेल हो जाए। उससे पहले ये रूल नहीं लगाना है। अगर पहले रूल लगाया तो गलत हो सकता है। तो अब अपना लोएस्ट सेट रूल फेल हो गया था, तो मैंने देखा कि भाई बी आर है ब्रोमो, बी आर को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और Cl को हमने क्या बोला था? क्लोरो। क्योंकि B पहले आता है अल्फाबेटिकली और C बाद में आता है, तो मुझे B को छोटा नंबर देना चाहिए, इसको छोटा नंबर देना चाहिए। ठीक, तो इसको छोटा नंबर रेड वाली नंबरिंग में मिल रहा है, नंबर 2। ब्लू वाली नंबरिंग में तो इसको बड़ा नंबर मिल रहा है, तो ब्लू वाली नंबरिंग गलत है और रेड वाली नंबरिंग सही। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? सर क्लियर। क्लियर। तो अब इसका नाम पड़ेगा अपने पास 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, एंड लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन।
2-bromo-4-chloropentin। करो नोट, फिर आगे कराता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें देता हूँ, उसे ट्राई करो। 2 क्वेश्चन देता हूँ, एक नहीं 2 देता हूँ। एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। 2 कंपाउंड्स, दोनों का नाम ट्राई करो। पेंटीन 4-आइन। पेंटीन 4-आइन, बिल्कुल ठीक है। पेंट 1-इन-4-आइन या पेंट इन 4-आइन। सेकंड का बताओ। सेकंड सब 5-methyl heptane 6-आइन। गलत हस्ताक्षर है, चलो समझो। देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट वाली ही बनेगी, ये तो क्लियर सा है। अब अगर नंबरिंग करते हैं हम, पहले लेफ्ट टू राइट ही कर लेते हैं। एंड अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, तो सेट क्या बनता है वो ध्यान से देखो। सबसे पहला अनसैचुरेशन आता है नंबर 1 पे। सबसे पहले अपने को अनसैचुरेशन मिली नंबर 1 पे, फिर एक सब्स्टिट्यूएंट मिला नंबर 5 पे, एंड फिर एक डबल बॉन्ड देखने को मिला नंबर 6 पे, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर हम यही नंबरिंग यहां से करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सबसे पहले एक अनसैचुरेशन मिलती है नंबर 1 पे, फिर नंबर 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, और नंबर 6 पे फिर से एक अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे लोएस्ट सेट फेल नहीं हुआ है। 1-1 कॉमन है, लेकिन 3 छोटा है। 3 छोटा है तो मतलब ग्रीन वाली नंबरिंग सही है, और ये जो ब्लू वाली नंबरिंग हमने की है ये गलत है। अल्फाबेटिकल तभी चलना है जब लोएस्ट सेट फेल हो गया। अगर लोएस्ट सेट फेल नहीं हो रहा है और तुमने अल्फाबेटिकली अलाइन कर दिया उसको, तो गलत हो जाए। क्लियर या नहीं? यस सर। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 3-मिथाइल, एंड 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्ट 1, पहले ई लिखेंगे, लिखते हैं अल्फाबेटिकली हम हमेशा, तो हेप्ट 6-इन एंड 1-आइन। नोट करो इसे।
अल्फाबेटिकल तभी चलना है जब लोएस्ट सेट फेल होगा। सेट बनाते हुए हमें फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, सब्स्टिट्यूएंट सब कुछ कंसीडर करना होता है। अकेली अनसैचुरेशन कंसीडर नहीं कर सकते, अकेला सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं कर सकते। जो चीजें हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन, सब्स्टिट्यूएंट्स सबको कंसीडर करके सेट बनाना होता है। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे, तभी मैंने आज सिर्फ रूल्स पे ही ध्यान दिया है, ताकि क्वेश्चन जब मैं तुम्हें दूं तो तुम प्रैक्टिस कर पाओ चीजों की। करो नोटिस है, फिर आगे कराता हूँ। अगला रूल लिखते हैं एक, ये रूल बड़ा ध्यान से नोट करना, बहुत बार गलती होती है अगर हम ये रूल अप्लाई ना करें। ये रूल क्या कहता है, अभी तक हमने लॉन्गेस्ट चेन क्या रखा, अब हम थोड़ा सा लॉन्गेस्ट चेन में मॉडिफिकेशंस करेंगे। अभी तक हमने कहा कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन्स लेने हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा था, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी मैं लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर कर रहा था, कभी भी मैंने उसको लॉन्गेस्ट चेन से बाहर नहीं निकाला है। कोई भी अनसैचुरेशन आई है तो फंक्शनल ग्रुप अभी तक हमने किया ही नहीं है। ठीक, तो ये रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन इज द चेन, मतलब पहले मैं तो बेसिक सिखा दिया है, अब ये रूल अगर मैं पहले लिखवा देता तो शायद कंफ्यूजन ज्यादा होती। तो लॉन्गेस्ट चेन इज द चेन which contains maximum number of फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, अनसैचुरेशन। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ दो ही चीजें हैं। लॉन्गेस्ट चेन इज द चेन विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या अनसैचुरेशंस irrespective of number of carbons। कार्बन्स कम आए ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या आनी चाहिए, अनसैचुरेशन आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मान लो अपने पास ऐसा कोई कंपाउंड होगा, ठीक। अब अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं स्ट्रेट वाली, मान लेते हैं हमने लॉन्गेस्ट चेन ये ले ली होती, 1 2 3, यहां से चलते चलते, तो ये इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 कार्बन हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि हमने अनसैचुरेशंस को बीच में इंक्लूड ही नहीं किया, वो तो बाहर ही रह गए। तो अनसैचुरेशंस नॉट इंक्लूडेड, अनसैचुरेशंस नॉट इंक्लूडेड, मतलब हमने कार्बन तो ज्यादा रख लिए लेकिन अनसैचुरेशन को इंक्लूड नहीं किया, तो मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन गलत है। हमें एक लॉन्गेस्ट चेन ऐसी लेनी है जिसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो, अनसैचुरेशन हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम उसको भी बीच में लेते, तो मतलब जो अभी तक हमने लॉन्गेस्ट चेन बनाई ये वाली, ये तो गलत है। असली में जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी फिर वो क्या बनेगी वो देखते हैं। अगर हम ये वाली चेन लेते, देखो
इसमें कार्बन्स कम है लेकिन अनसैचुरेशंस पूरी इंक्लूड करती है, ऑल अनसैचुरेशंस इंक्लूडेड। अगर हम ये वाली चेन लेते हैं तो इसके अंदर हमने सारी की सारी अनसैचुरेशंस इंक्लूड की। कार्बन कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनसैचुरेशंस तो इंक्लूड हो गई, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। एंड नंबरिंग तो तुम इसकी कहीं से भी कर लो, सिमेट्रिकल है, जब सिमेट्रिकल होता है तो कहीं पे भी नंबरिंग कर लो, सेम ही बनने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो कार्बन्स कम हो गए हैं लेकिन हमने लॉन्गेस्ट चेन में अनसैचुरेशंस को इंक्लूड कर दिया है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। इसमें भी कितने कार्बन है? 1 2 3, मतलब ये प्रोपाइल है। तो एक बार 3 पे लगा है और एक बार 5 पे लगा है, 2 बार है तो डाई प्रोपाइल। एक बार 3 पे और एक बार 5 पे डाई प्रोपाइल। एंड 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट। 2,5 2 बार है तो डाई इन। क्लियर साक्षी, कोई डाउट? करो इसे नोट। सर स्टार्टिंग वाला नाम कैसे है? स्टार्टिंग वाला नाम कौन सा? 3,5 डाइप्रोपाइल। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है बेसिकली, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स, ये 3 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स ही तो हैं, तो प्रोपाइल। अगर एक कार्बन का होता तो मिथाइल, 2 कार्बन होते तो इथाइल। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोपाइल। सेम ये भी तो 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? यस सर। बेसिकली ये जो हाईलाइटेड सा है ये हटा दो क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट चेन रेड वाली है। अब ठीक है, करो इसे नोट। हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। बेसिकली नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो, अगर वो प्योरली साइक्लिक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो तुम्हें ऐसा कोई कंपाउंड दे दिया जाता, बस साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि कोई एंड नहीं होता, तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो, फिर क्लॉकवाइज मूव करो, एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, वो तुम्हारी मर्जी होती है इन कंपाउंड में। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कंपाउंड आ जाता, मुझे इसका नाम लिखना होता, ठीक। अब तुम्हें पहले ये देखना है कि तुम्हें साइक्लिक को मेन चेन मानना है या साइड वाले को मेन चेन मानना है। 2 मिनट रुकना। देखो, जब भी तुम्हारे पास ऐसा कोई कंपाउंड आए जिसमें एक रिंग भी दिख रही है और बाहर से एक साइड चेन भी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं साइड चेन। एंड मैं इसको बोलूंगा पेरेंट कंपाउंड। इसको मैंने पेरेंट कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि तुम्हें क्या बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको अलग कर देना है। इसको ऐसे तोड़ के देखो, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं यहां से बीच से, तो यहां पे कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। इसमें कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। इसके अंदर कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। इसके अंदर ज्यादा कार्बन थे, इसीलिए ये पेरेंट मान लिया मैंने, और इसमें कम कार्बन थे तो इसीलिए मैंने इसको साइड चेन बोल दिया। बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर दिया होगा, उस स्ट्रक्चर में एक तो रिंग दिख रही होगी तुम्हें, क्लोज रिंग,
और एक साइड में कोई चेन दिख रही होगी, ठीक है। whenever both cyclic and acyclic compounds, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये acyclic है ओपन चेन टाइप, और ये साइक्लिक है ऊपर वाला। whenever both cyclic and acyclic compounds are present, whenever both cyclic and acyclic compounds are present, that part is considered as parent, which has more number of सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप्स, फिर अनसैचुरेशंस, एंड एट लास्ट कार्बन्स। ठीक, अगर तुम्हारे पास दो पार्ट्स हैं, एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक, तो उस पार्ट को पेरेंट मानना है जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो, अनसैचुरेशन हो या कार्बन्स हो। यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमने उस पार्ट को पेरेंट माना है जिसमें ज्यादा कार्बन है। ज्यादा कार्बन है तो ये कैसा बन जाएगा, पेरेंट। इसमें कम कार्बन से तो ये क्या बन जाएगा, साइड चेन। ये रूल क्लियर है या नहीं? तुम्हें इसको बीच में से ऐसे तोड़ के देख लेना है। जब मैंने बीच में से तोड़ा तो इसमें 6 कार्बन निकले और इसमें कितने कार्बन निकले, 2 कार्बन। इसमें कम कार्बन है तो ये साइड चेन है, इसमें ज्यादा कार्बन है तो ये क्या है, पेरेंट कंपाउंड। क्लियर? सर इस केस में प्रायोरिटी पहले फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फिर अनसैचुरेशन और फिर कार्बन को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रायोरिटी सबसे। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप होता तो हम इसको पेरेंट मानते, चाहे इसमें कार्बन कम ही होते। अगर इसमें कोई अनसैचुरेशन होती तो हम इसको पेरेंट मानते, चाहे इसमें कम कार्बन क्यों ना हो। क्लियर? यस सर। अब हमारा कंपाउंड क्या था, बेसिकली हमारा कंपाउंड कुछ इस तरीके का था। ये कंपाउंड था। अब मैंने तुम्हें कहा कि ये मेरा पेरेंट है। पेरेंट मतलब मुझे यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है, इस हिस्से से मुझे क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर 1 इसको कर देता हूँ, फिर नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 ये हो जाएगा, नंबर 5 ये हो जाएगा, नंबर 6 ये हो जाएगा। क्योंकि साइक्लिक में तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 मैंने इसको क्यों दिया, क्योंकि फिर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा 2 कार्बन का, एंड 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। क्लियर या नहीं? यस सर। तो 1 पे लगा होगा इथाइल, तो 1 पे लगा होगा इथाइल। अब ये 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, लेकिन ये साइक्लिक चेन है। साइक्लिक है तो हमने पढ़ा था कल की साइक्लिक के लिए इसके नाम से पहले हमें क्या लगाना होगा, साइक्लो, क्योंकि जो 6 कार्बन की चेन है वो कैसी है, साइक्लिक। तो साइक्लो हेक्स एन। क्लियर? कोई डाउट? सर हमने इसे 1 से इसलिए शुरू किया है क्योंकि वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, बेसिकली हमें छोटा नंबर मिल जाएगा सब्स्टिट्यूएंट को। अगर कोई अनसैचुरेशन होती तो हम वहां से शुरू करते, क्योंकि अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस दी जाती। क्लियर? यस सर। नोट करो पहले इसे, पहले ये नोट कर लो, पेरेंट एंड साइड चेन्स, फिर नीचे बना क्वेश्चन पे। सर ये क्वेश्चन भी यस सर।
इसका नाम क्या होगा? साक्षी। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, एक काम करते हैं, फिर अगले से तुम ट्राई करना। देखो पहले इसको तोड़ दो बीच में से। जब तुम इसको बीच में से तोड़ दोगे, ठीक, तोड़ के देख लिया करो, तो इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप तो कहीं पे भी नहीं है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो हमें कार्बन ही चेक करने हैं। इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन थे, जबकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन थे। तो क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है तो ये पेरेंट बनेगा, और इसके अंदर 3 ही कार्बन है तो ये साइड चेन बनेगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। बेसिकली साइड चेन इज सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर या नहीं? यस सर। इसको जोड़ देते हैं वापस। अब क्योंकि मुझे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है तो मैं नंबरिंग यहीं से शुरू कर लेता हूँ। 1 पे लग जाएगा ये, फिर 2 इसको कर देते हैं, 3 इसको कर देते हैं, 4 इसको कर देते हैं, 5 इसको। तो 1 पे अपने पास एक साइक्लिक कंपाउंड लगा है। साइक्लिक है तो साइक्लो लगाना पड़ेगा। और कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड, तो प्रोपाइल। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन, तो पेंट। एंड लॉन्गेस्ट चेन हैज ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो ए। 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। क्लियर? कोई डाउट? सर लॉन्गेस्ट चेन 1 to 5 है सिर्फ? हाँ लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये तो देखो टूट जाता है ना बीच में से, ये तो ज्वाइनिंग बॉन्ड है, ये तो हटा ही दो बीच में से। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कितनी है? 1 2 3 4 5। दोनों में से किसी एक को लॉन्गेस्ट चेन लेना है, एक को सब्स्टिट्यूएंट लेना है। या तो साइक्लिक को लॉन्गेस्ट मान सकते हो, या इसको लॉन्गेस्ट मान सकते हो। क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन है तो मैंने इसको लॉन्गेस्ट ले लिया है, इसको क्या ले लिया है? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? एंड ये 1 पे लगा हुआ था, तो 1 साइक्लोप्रोपाइन पेंटीन। कोई भी डाउट? इसको हटा के एक बार बना के देख, कॉपी में शो कर लेना। अभी तो समझ आ रहा है, बाद में 3-4 महीने बाद जब फाइनल के लिए पढ़ोगे तो नहीं समझ आएंगी ये चीजें। तो एक आधे डायग्राम में इसको ऐसे हटा के वहां पे लिख लो कि इसके अंदर 3 कार्बन है, इसके अंदर 5 कार्बन है। ज्यादा कार्बन है तो ये पेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन आते हैं तो हम कार्बन कभी ना देखते, हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ है या अनसैचुरेशन कहाँ है। ठीक है, तो 1 इसको इसलिए दिया ताकि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल जाए, 1 से जुड़ जाएगा ये। तो इसको ऐसे बना लो, एक बार समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। कोई डाउट है साक्षी? हाँ, रिमूव करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली रिमूव सिर्फ इसी से करना है, जो ज्वाइनिंग बॉन्ड है उसको हटाना है और किसी चीज को नहीं हटाना है। जो साइक्लिक और ए साइक्लिक कंपाउंड को ज्वाइन कर रहा है उस बॉन्ड को हटा के देखना है। ठीक, सर ऐसा तो फिर सिर्फ क्या कहते हैं कार्बन वाले केस में ही होगा ना? हाँ सिर्फ कार्बन वाले केस में, और कोई एटम आएगा ही नहीं। सर डन।
फिर छोड़ो, इसका नाम बताओ, पहले इसी का बताओ सिंपल, फिर करेंगे आगे। सर 1 ethyl butane. 1 ethyl साइक्लोब्यूटेन, 1 ethyl, लेकिन जो ब्यूटेन है वो साइक्लिक है, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर? इसका नाम क्या होता है साक्षी? इसका नाम क्या पड़ेगा साक्षी, बना या नहीं? इसको हटा दो, अब चेक करो। सर 3-butyl cyclopropane. दोबारा चेक करो एक बार। तुमने स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया है, या तो स्ट्रक्चर ये था ऐसे। मैं करवाऊं? यस सर। देखो हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया एंड यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो ये पेरेंट बनेगा, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी एंड ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अगर अनसैचुरेशन ना होती तो मैं कार्बन चेक करता, कार्बन साइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा है, लेकिन हमें कार्बन नहीं देखने, हमें तो क्या देखनी है, अनसैचुरेशन। जब अनसैचुरेशन है तो ये पेरेंट बनेगा। फिर नंबरिंग करते हुए भी हमने ये पढ़ा कि अनसैचुरेशन में छोटा नंबर देते हैं, तो नंबर 1 इसी को देना होगा, नंबर 2 इसको देना होगा, नंबर 3 यहां पे आता। ये क्लियर या नहीं? सर यहाँ तक तो सेम है मेरा। अब ये बताओ, ये जो रिंग है ये 4 कार्बन की है, तो साइक्लो और ब्यूटाइल 4 कार्बन की है तो ब्यूटाइल। ठीक, ऊपर से ये लगी कहां पे है, नंबर 3 पे लगी है, तो नाम क्या बनेगा, 3 साइक्लो ब्यूटाइल
ब्यूटेन तो आ ही नहीं रहा कहीं पे, एंड इट इज प्रॉप 1 ईन। क्लियर या नहीं? 3 ही तो कार्बन है बच्चे लॉन्गेस्ट चेन में। कोई डाउट? साइक्लो भूलो मत साक्षी, तुम साइक्लिक भी भूल रहे हो। 4 कार्बन है लेकिन वो साइक्लिक है, तो उसके आगे साइक्लो लगाना कंपलसरी है। तो साइक्लो ब्यूटाइल 3 कार्बन की चेन थी, तो प्रॉप 1 पे डबल बॉन्ड था, तो ईन। डन। लास्ट के कुछ 2 क्वेश्चंस, फिर भी क्लास भी है इसके बाद। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? एक इसको ट्राई करो एंड एक इसके बाद तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। दो क्वेश्चन, पहले फर्स्ट वाला डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले का नाम लिखो और मुझे बताओ कि क्या आ रहा है, फिर बाद में सेकंड वाला करना। वन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाँ बिल्कुल। देखो, एक तो इसके अंदर जो मुझे रूल समझाना है, पॉइंट समझाना है, रूल नहीं है पॉइंट ही है। हमें नंबर 1 इसको तो कर दिया है, बस ये ध्यान रखो कि हमें डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना था, तो इसीलिए हमने नंबर 1 इसको किया। इसको क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी नंबर 1 आ जाएगा और सब्सिट्यूएंट को भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी ध्यान में रखना साइक्लिक कंपाउंड्स में, कि डबल बॉन्ड को नंबर 1 तभी मिलेगा अगर तुम नंबर 2 इस कार्बन को करो। नंबर 2 तुम्हें इस कार्बन को ही करना होगा, मतलब डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना होगा। 1 के बाद 2 इसको होना चाहिए, तब जाके मैं कह सकता हूं कि डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, नंबर 1। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कि इसको अगर नंबर 1 दिया है तो तुम्हें नंबर 2 इसी को देना होगा, तभी मैं कह सकता हूं कि नंबर 1 डबल बॉन्ड को मिला, क्योंकि 1 से 2 पे जाते हुए डबल बॉन्ड बीच में आ गया। क्लियर? यस। तो ये बनता 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1। कहने का मतलब बस ये है कि तुम नंबर 1 करके इसको नंबर 2 इसको नहीं कर सकते, वो गलत है, क्योंकि तुमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया। लास्ट कंपाउंड है, उसे ट्राई करो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 1 इसलिए वहाँ पे किया है क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों इंक्लूड हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अनसैचुरेशन को भी छोटा नंबर मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है। ठीक,
5 मिनट रुको बस। सेकंड क्वेश्चन, बना साक्षी आंसर? सर 1,2 डाई इथाइल तुमने यहाँ गलती कर दी साइक्लोहेक्सेन। कोई। देखो, ये तो नंबर 1 करेंगे, इसको ये क्लियर है, कोई डाउट? लेकिन डबल बॉन्ड को नंबर 1 तभी मिलेगा अगर मैं 1 के बाद 2 इसको करूं। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। अगर मैंने 1 के बाद 2 इसको कर दिया तब तो मैंने डबल बॉन्ड को इंक्लूड ही नहीं किया। यही चीज मैंने यहाँ समझाई थी कि 1 के बाद 2 इसको ही करना होगा, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना होगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि नंबर 1 इसको मिला। 1 के बाद मैं 2 इसे करूंगा तो ये गलत है, तब डबल बॉन्ड को नंबर 1 नहीं मिलेगा। क्लियर या नहीं? सर मैंने नंबरिंग की नहीं की थी। अच्छा, नंबरिंग करो बच्चे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो ये नंबरिंग बनेगी। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम इथाइल, ये भी इथाइल, तो एक 1 पे है और एक 6 पे है, तो 1,6 डाई इथाइल, 1,6 डाई इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। अब जो पेरेंट चेन है वो साइक्लिक है, तो साइक्लो लगा दो पहले। साइक्लो हेक्स 1 पे क्या है? डबल बॉन्ड, मतलब ई। क्लियर या नहीं? दोबारा समझाऊं साक्षी? दोबारा समझते हैं साक्षी। देखो, नंबर 1 तुमने डबल बॉन्ड को यहाँ पे किया क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। लेकिन नंबर 1 इसको करने के बाद तुम्हें नंबर 2 इसी को करना होगा, मतलब डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना होगा। अगर तुमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया तो वो सब गलत हो जाएगा। क्लियर या नहीं? अगर नंबर 2 इसको कर दिया है फिर तो 3 इसी को करना होगा, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। कोई डाउट? साक्षी